प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में 2.5 घंटे बैठक चली है, जिसमें दिल्ली में होने वाली रैली पर मंथन हुआ है। डोटासरा ने कहा कि मीटिंग में निर्वाचन सूची में हो रहे परिवर्तनों पर विस्तृत मंथन किया गया है। किसके वोट शिफ्टेड, एबेस्ट या मृत दिखाए जा रहे हैं, इसकी विस्तृत समीक्षा की गई। कई क्षेत्रों में बिना आधार के शिफ्टेड दिखा करके वोट हटाए जाने की शिकायतें सामने आई हैं। साथ ही कहा कि जिला अध्यक्षों से सीधे फीडबैक लिया गया है कि गुजरात में काम करने गए लोगों के नाम नहीं काटे जा रहे, जबकि स्थानीय गरीब तबकों के नाम हटाए जा रहे हैं। पास पड़ोस के 12 जिले हैं, वहां से तो लोग 25-30 हजार लोग तो वहां से जाएंगे। बाकी 20-25 हजार लोग पूरे राजस्थान से, हर जिला हर ब्लॉक से कार्यकर्ता पदाधिकारी और जो उत्साही कार्यकर्ता है वो सब जाएंगे। तो नहीं करते ये 50 हजार के लगभग आंकड़ा छुएगा और राजस्थान उस महा रैली में नंबर 1 रहेगा। ये कार्यकर्ताओं के उत्साह को देख करके मैं कह सकता हूं। और SIR में लगभग 30 लाख वोट आज की तारीख तक काटने का मन बना चुकी है चुनाव आयोग। उसमें हम लोगों ने सबको हिदायत दी है कि किसके यहां से कितने वोट कट रहे हैं, कौन कौन से वोट कट रहे हैं, अब्सेंट, डेथ और शिफ्टेड। इसमें जो मनमर्जी कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उसको रोकने के लिए हमने हमारे नेताओं को, प्रदेश के पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्षों को और हमारे BLAs को मुस्तैद किया है कि वो इसमें देखें, क्योंकि अब्सेंट में मर्जी है जिसको अब्सेंट बता दो आप। 14 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने सभी लोगों को, कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि देश में निर्वाचन आयोग का जो पक्षपातपूर्ण रवैया रहा और बहुत कम समय में जबरदस्ती SIR जो राज्य में करा रहे हैं, उसका जवाबदेही तय करने के लिए और राहुल गांधी जी ने जो प्रमाण के साथ वोटर लिस्ट की गड़बड़ी पाई है, चोरी पकड़ी है, उसका विरोध करने के लिए एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में सबको बुलाया गया और सबको आह्वान किया कि देश की राजधानी में बड़ी संख्या में पहुंचकर वहां पर इस बात को रेखांकित करें कि देश की संवैधानिक संस्था को जानबूझकर मजबूर कर कमजोर किया जा रहा है। अनेक राज्यों में जो BLOs हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं, उन पर तनाव है, उन पर प्रेशर है और क्या जल्दबाजी थी। अब 4 दिसंबर की लास्ट डेट है। अनेक राज्यों में करोड़ों लोग हैं जो गरीब है, अशिक्षित है, असहाय है, साधन नहीं है, वो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करे, फॉर्म भरे, फोटो खिंचवाए, समय लग जाता है। तो जल्दबाजी में किया जा रहा काम है। हमने समय मांगा है निर्वाचन आयोग से और बढ़ाने के लिए, लेकिन अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कोई मीटिंग उस संदर्भ में ली गई थी। दूसरा, आपने देखा बिहार में चलते चुनाव में महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये प्रति महिला डाला गया। निर्वाचन आयोग ने उसकी अनुमति दी। तो मेरा सवाल ये है कि भाजपा के साथियों से, अगर आप बिहार की हमारी वहाँ बहन बेटियों से इतना आपको लगाव है, वहाँ 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो राजस्थान की महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है? यहाँ की महिलाओं को आप दीजिए 10,000 रुपये। 14 तारीख को दिल्ली के अंदर वोट चोर गद्दी छोड़ की बड़ी रैली हो रही है, उसकी तैयारियों की बैठक की गई है और पूरे प्रदेश से 50,000 से अधिक की संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली रैली के अंदर जाएंगे। और अभी जो SIR प्रोग्राम चल रहा है राजस्थान के अंदर, जिसमें इन लोगों का टारगेट है कि राजस्थान में भी 20-25 लाख वोट काटे जाएं और इसके लिए BLO को डायरेक्शन दी गई है। और मैं समझता हूं जो गरीब तबका है, घुमंतु जातियां हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसी क्या जल्दी है? यहाँ पे 3 BLO की डेथ हो चुकी है और पूरे देश के अंदर 26 से अधिक BLO की डेथ हो चुकी है। ये हालत हो रही है देश के अंदर। तो सरकार बताए कि ये लोगों की हत्या के अभियान चलाया है या वोट काटने जोड़ने का अभियान चलाया है। और जैसलमेर को अपने आधुनिक एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित हो चुके रेलवे स्टेशन से केंद्र की तरफ से पहली बड़ी सौगात मिली है, जिसके चलते आज यानी शनिवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जैसलमेर स्टेशन से दिल्ली के लिए नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। ये नई कनेक्टिविटी जैसलमेर के पर्यटन उद्योग के लिए एक बड़ा वरदान मानी जा रही है। स्टेशन पहुंचने पर उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने केंद्रीय मंत्री वैष्णव और शेखावत का
स्वागत किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक नृत्य का आयोजन किया गया है, जिसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसके बाद रेल मंत्री ने ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस चालू हुई दिल्ली के लिए। ये जैसलमेर को दिल्ली के साथ, जयपुर के साथ और जोधपुर के साथ जोड़ने वाली बहुत अच्छी एक नई सुविधा, एक नई ट्रेन आज आरंभ हुई है। 1 दिसंबर से 1 दिसंबर से इसका रेगुलर कमर्शियल ऑपरेशन चालू होगा। साथ ही साथ जैसलमेर स्टेशन का काम भी बहुत आगे बढ़ चुका है, महीने भर के अंदर अंदर कंप्लीट होगा। तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रिक्वेस्ट करके इसका इनॉग्रेशन कराएंगे। साथ ही जैसलमेर में नए प्लेटफॉर्म्स बने और नए एक सेकंड एंट्री बने, जैसलमेर शहर के दोनों भाग को जोड़ने वाली, वो व्यवस्था भी आज तय हुई है। बीकानेर के नापसर से बड़ी खबर है। सर्दी की दस्तक के साथ चोर गैंग सक्रिय है। 2 जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। दुकान का शटर तोड़ करके चोर घुसे हैं, चांदी की गणेश मूर्ति और सिक्के लेकर के फरार हो गए। करनी चौक में घर का ताला तोड़ करके सेंधमारी हुई है, लेकिन घर के बड़े सामान पर हाथ साफ करने में असफल रहे। सूचना के बाद थानाधिकारी सुषमा शेखावत पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। दोनों चोरी की जगह पर डॉग स्क्वाड की टीम बुला करके जांच शुरू की गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस अब चोरों की तलाशी कर रही है। बीकानेर के नापासर से ये जानकारी है, जहां पर 2 जगहों पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं नागौर के भेड़ इलाके में चोरों ने एसबीआई बैंक के एटीएम को निशाना बना करके बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने पहले एटीएम में लगे कैमरों पर कलर स्प्रे किया, फिर गैस कटर से एटीएम मशीन को काट करके उसमें रखा करीब 12,75,000 रुपए चुरा लिया। इसके बाद चोर जाते वक्त एटीएम में आग लगा करके फरार हो गए। तस्वीरें आप देखिए। घटना के बाद आरोपी सीसीटीवी फुटेज से बचने के लिए डीवीआर मशीन भी साथ लेकर के गए हैं। वारदात की सूचना मिलने पर पांचौड़ी पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पूरे कस्बे में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि एटीएम मशीन के लिए एक गार्ड भी तैनात किया गया है, लेकिन रात में गार्ड घर चला गया, जो गंभीर लापरवाही बताई जा रही है। भरतपुर के बयाना से बड़ी खबर है। निवेश के नाम पर 45 लाख रुपए की ठगी का मामला है। नामजद समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और xpo.ru वेबसाइट में निवेश के नाम पर ठगी का पूरा मामला है। सेमिनार, वीडियो और अन्य दस्तावेज दिखा करके फंसाया गया है। पीड़ित माधव राव की शिकायत पर पुलिस जांच शुरू कर दी है। कुछ दिनों पहले मथुरा गेट थाने में भी इन्हीं लोगों के खिलाफ दर्ज मामले में 3500 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ था। तो भरतपुर के बयाना से ये जानकारी, निवेश के नाम पर 45 लाख रुपए की ठगी का पूरा मामला है। 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। xpo.ru वेबसाइट में निवेश के नाम पर ठगी का पूरा मामला बताया जा रहा है। सेमिनार, वीडियो और साथ ही साथ अन्य दस्तावेज दिखा करके फंसाया गया था। भरतपुर के बयाना से ये जानकारी है और पीड़ित माधव राव की शिकायत पर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के बयाना से ये बड़ी खबर, जहां पर xpo.ru वेबसाइट में निवेश के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। सेमिनार, वीडियो और अन्य दस्तावेज दिखा करके फंसाया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो निवेश के नाम पर 45 लाख रुपए की ठगी हुई है। दस लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। भरतपुर के बयाना से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। xpo.ru वेबसाइट में निवेश के नाम पर ठगी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सेमिनार, वीडियो और अन्य दस्तावेज दिखा करके फंसाया गया है। संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, निवेश के नाम पर 45
लाख की ठगी का ये पूरा मामला, क्या जानकारी? बिल्कुल, ये एक वेबसाइट है xpo.ru, इसमें निवेश के नाम पर जो है धोखाधड़ी का मामला सामने आया है और जो बयाना कस्बा निवासी है माधव राव, उसके द्वारा 45 लाख रुपए की ठगी का जो मामला है वो बयाना थाने में दर्ज कराया गया है और उसमें करीब 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें पुलिस अब मामला दर्ज कर लगातार जांच कर रही है। और इसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोग उनके पास आए, उन्होंने सेमिनार और सेमिनार के वीडियो है, फुटेज है, वो उसको दिखाए और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप इसमें कंपनी में निवेश करिए और ये कंपनी जो है ये आपको जो निवेश करेंगे आप उसका जो फायदा मुनाफा है वो देगी, और इस तरह से उनको जाल में फंसाया गया। और अब वो जब धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं, उनको पता चला कि ये कंपनी फर्जी है, तो ऐसे में अब उन्होंने मामला दर्ज कराया गया है। इस कंपनी के खिलाफ मथुरा गेट थाने में भी ठीक है दीपक, ये पूरा मामला जांच का विषय भी है। अब आगे आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया में जयपुर अकेला ऐसा शहर है जहां एक शानदार प्रयोग किया गया है। जी हां, ये प्रयोग इतना अनूठा साबित हुआ कि सोशल मीडिया पर अलग अलग कंटेंट क्रिएटर इस पर कंटेंट बना रहे हैं। इस प्रयोग के जरिए स्वस्थ रहने का संदेश दिया जा रहा है और लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर की रेड लाइट सोशल मीडिया पर खूब छाई। वर्ल्ड हार्ट डे पर अनोखा प्रयोग, दिल का ख्याल रखने का संदेश। देश में लगभग सभी बड़े शहरों में यातायात के लिए सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऑरेंज, हरी और लाल बत्तियों के जरिए ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जयपुर में एक अनोखा प्रयोग किया गया है जिसमें अब लाल बत्तियों का शेप दिल आकार में बदल दिया गया। पूरी दुनिया में जयपुर संभवतः पहला ऐसा शहर है जहां की रेड लाइट्स को हार्ट शेप में बदल दिया गया है और पूरे जयपुर के अंदर ये कौतूहल का विषय है। जितने भी लोग लाल बत्ती के ऊपर रुकते हैं तो उन्हें दिल शेप की रेड लाइट दिखती है। वर्ल्ड हार्ट डे के ऊपर ये अनूठा प्रयोग जयपुर में किया गया। दरअसल ये आइडिया एक निजी हॉस्पिटल का था जिसने ट्रैफिक डीसीपी से इस पर बात की तो डीसीपी को ये आइडिया पसंद आया, जिसके बाद लाल बत्तियों को दिल के आकार में बदल दिया गया। ट्रैफिक लाइट्स पे लोग रुकते हैं और इधर उधर और चीज़ें सोचते हैं, इससे बढ़िया वो लाइफ को लेके और दिल को, हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे करना है, तो उसी के साथ एक क्यूआर कोड और है जिसपे बेसिक लाइफ सपोर्ट, एम्बुलेंस को कैसे हेल्प करना है, अपनी हेल्थ को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, उन चीज़ों को लेके एट द सेम टाइम हार्ट देख के थोड़ा रिलैक्स भी फील होता है। तो वो एक मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव मैसेज उससे जा रहा है। इस दिल शेप की बत्तियों के जरिए वर्ल्ड हार्ट डे पर लोगों को मैसेज देने के लिए प्रयोग किया गया। ये दिल आकार की लाल बत्ती ट्रैफिक रुकने का मैसेज तो देती है, साथ ही संदेश देती है कि अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। लाल बत्ती पर रुक जाइए क्योंकि आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। साथ ही मैसेज है कि अपने दिल का भी ख्याल रखिए। जहां बड़े शहरों का AQI लगातार बढ़ रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, दिल की बीमारियों से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में ये मैसेज कारगर साबित हो रहा है। वहीं लोगों में इस लाइट्स को लेकर कौतूहल भी है और साथ ही उन्हें अच्छा भी लग रहा है। इस प्रयोग के चर्चे पूरे देश में हैं और आश्चर्य नहीं होगा जब ये प्रयोग पूरे देश के दूसरे बड़े शहरों में भी कॉपी किया जाएगा। मैसेज देने की कोशिश की गई जयपुर वासियों को कि अपने दिल का ख्याल रखिए और साथ ही साथ ये भी मैसेज है कि लाल बत्ती पर रुकिए क्योंकि आपके अपने आपके घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। आजकल ये हार्ट शेप की लाल बत्तियां सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। कैमरामैन मान सिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।